जब डॉक्टर वार्ड में राउंड ले रहे थे तभी उनकी नज़र अचानक उस लड़के पर पड़ी जिसके हाथ से ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर ऑक्सीमीटर गिरा हुआ था। डॉक्टर को लगा शायद लड़का मोबाइल चलाते वक्त गलती से मॉनिटर गिरा बैठा। वे तुरंत उसकी ओर बढ़े और मॉनिटर को दोबारा उसके हाथ में लगाने लगे, लेकिन अगले ही पल अलार्म की तेज आवाज गूंज उठी। डॉक्टर का दिल बैठ गया। उन्होंने घबराते हुए लड़के का हाथ छुआ। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, नाड़ी तक महसूस नहीं हो रही थी। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी कॉल बटन दबा दिया और जोर से बाकी स्टाफ को बुलाने लगे। खुद बिना देर किए लड़के को सीपीआर हृदय व श्वसन पुनर्जीवन देने लगे। तभी नर्स दौड़ते हुए आई और बोली, डॉक्टर, ऑब्जर्वेशन रूम में रखे गए लड़के की हार्टबीट बंद हो गई है। सारे मेडिकल स्टाफ के चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऑब्जर्वेशन रूम में कोई घायल मरीज मौजूद था। तभी डॉक्टर झू को याद आया, कुछ वक्त पहले हेड नर्स ने उन्हें बताया था कि एक 13-14 साल का लड़का ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है। उसकी चोटें हल्की दिख रही थीं, लेकिन फिर भी उसे एक बार चेक करना जरूरी था। पर उस समय डॉक्टर झू एक कार एक्सीडेंट वाले गंभीर मरीज का इलाज कर रहे थे, तो वे उस लड़के तक नहीं पहुंच पाए। अब जब सच्चाई का एहसास हुआ तो डॉक्टर झू ने अपने हाथ का काम वहीं छोड़ा और तुरंत ऑब्जर्वेशन रूम की ओर दौड़े। उधर महिला डॉक्टर सीपीआर में लगी थी। नर्स लड़के को इंटुबेट करने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर झू की आंखों में पछतावे और अपराध बोध के आंसू थे। वो बस यही दुआ कर रहे थे कि लड़का किसी तरह बच जाए, वरना वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। असल में लड़के को जब कार एक्सीडेंट के बाद अस्पताल लाया गया था तब उसकी हालत ठीक थी। उसने मां को फोन करके कहा था कि वो सुरक्षित है और कुछ देर मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो भी देखता रहा। लेकिन पता नहीं कब वो अचानक गहरी नींद में चला गया और फिर कभी नहीं जागा। करीब आधे घंटे की कड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कुछ देर बाद उसकी मां अस्पताल पहुंची। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो बेटा कुछ देर पहले उससे फोन पर बात कर रहा था वो अब एक ठंडी लाश में बदल चुका है। उसका दुख अब गुस्से में बदल गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा कि अस्पताल के डीन को बुलाया जाए। तभी सबको पता चला कि ये महिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बजट अप्रूवल की जिम्मेदार अधिकारी है, यानी अस्पताल की तरक्की उसके हाथ में है। डीन बहुत संजीदगी से उसे सांत्वना देने लगे, पर मां कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से से चीख उठी, जब मेरा बेटा जिंदा था, होश में था, फोन कर पा रहा था, तो डॉक्टर ने पहले उसकी जांच क्यों नहीं की? क्या तुम किसी खास डॉक्टर को ढूंढने गए थे या फिर तुमने ही मेरे बेटे को मार डाला? डॉक्टर झू का दिल टूट चुका था। अगर उस समय उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद लड़का आज जिंदा होता। जब महिला अस्पताल पर मेडिकल लापरवाही का केस ठोकने की तैयारी कर रही थी तभी इमरजेंसी विभाग के हेड डॉक्टर वहां पहुंचे। उन्होंने गंभीरता से समझाया, बात यह नहीं है कि उस लड़के को नजरअंदाज किया गया, बल्कि इमरजेंसी में इलाज की प्राथमिकता हमेशा स्थिति की गंभीरता के आधार पर तय होती है, ना कि कौन पहले आया। उन्होंने बताया कि उस लड़के के साथ 2 और मरीज आए थे। दोनों उस महिला के ही निजी सचिव थे। एक की हार्टबीट पहुंचते ही बंद हो चुकी थी और दूसरे के फेफड़े और लिवर फट चुके थे। उनकी हालत ज्यादा गंभीर थी। वहीं वो लड़का पूरी तरह होश में था। उसने अपनी मां से बात की और कहा कि उसे कोई खास परेशानी नहीं है। अगर आप डॉक्टर होती, आप क्या फैसला करती कि किसकी जान पहले बचानी है? शायद डॉक्टर की ये बात उस महिला के दिल को छू गई। उसने अस्पताल पर केस दर्ज करने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर झू के लिए ये घटना एक जीवन भर का पछतावा बन गई। शायद वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे।